नमस्कार, वेलकम टू टीस्टेक। हमने क्लास 10th आईसीएसई का जो लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और उसमें पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था कि ये होता क्या है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इसके रूल्स क्या है, ये सारी बातें देखी थी और इसके साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अब थोड़े से अगले लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन ये सारे क्वेश्चन करने से पहले आपको सारे रूल मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, आप भी सोचेंगे कि क्या इतना इजी है ये, और बिल्कुल इजी तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। देखना, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे हम। पहले सबसे पहला क्या बोला है, एक्स इज बिलोंग्स टू एन। मतलब ये पढ़ने के बाद में आपको क्या फीलिंग आती है, गिवन एक्स इज बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। ये आपको एक रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, इतना, ठीक है ना। एंड एक आपको यहां पर क्या गिवन है, ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं यहां पर, तो 5x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 2x प्लस 18। ये दो चीजें गिवन है, तो आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अभी इसका काम नहीं है, इसका काम आएगा जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तब। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले ये बात देखिए। आप प्रायोरिटी देंगे किसको, x को, जो एक्स वाली टर्म है ना, इसको प्रायोरिटी देना। देखना तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बात को जरा ध्यान से समझना है, और ध्यान से समझ लिया तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखना, प्रायोरिटी किसको देंगे, एक्स को। तो ज्यादा बड़ा कौन है, 5x इज ग्रेटर देन 2x है ना, 5x बड़ा है 2x से, तो जो छोटा है वो बड़े की ओर आएगा। तो 5x क्या हो जाएगा यहां पर, 5x, और 2x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। और जब इस साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड में x को कर दिया तो कांस्टेंट उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और 3 उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। आई बात समझ में। 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 18 में से इसको माइनस करेंगे तो 15। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी कहा जाती है, हमेशा डिवाइड में जाती है। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, और 3 से ये 5 टाइम कैंसिल, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया आंसर। कब, अगर आपको ये गिवन नहीं रहता ना तो ये फाइनल आंसर होता। अब आपको क्या बोला है, ये गिवन है x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक होता है। आपको क्या बोला है कि n मतलब नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, 5 या 5 से लेस देन होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि 5 या 5 से लेस देन कहां तक हो गए, ये 5 तक हो गए, ये वाले ये 5 तक होगा, इससे छोटा नेचुरल नंबर तो होता ही नहीं है। तो कुल मिला के हम यहां पर बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और यहां पर क्लोज कर देंगे। दोनों का ध्यान रखना है, इसका भी ध्यान रखना है और इसका भी ध्यान रखना है। हम यहां पर लिखेंगे बट x इज बिलोंग्स टू n। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 5 या 5 से लेस देन होना चाहिए, तो 5 भी आएगा और 5 से लेस देन, और 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है। अब देखना अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 3x माइनस 2 इज लेस देन 19 माइनस 4x। पूरे क्वेश्चन में किस पर कंसंट्रेट करना है, सबसे पहले x वाली टर्म पर। तो यहां पर भी x है और यहां पर भी x की टर्म है। कौन छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा वाला हमेशा बड़े की ओर जाएगा, बस सिंपल सा काम। जो छोटा है, अच्छा आप बोलोगे कि सर कांस्टेंट को क्यों नहीं देखा, कांस्टेंट को नहीं देखना, पहले वेरिएबल को देखो। तो -4x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x, और लेस देन 19, और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, बस। अब 3x और 4x कितना हो जाएगा, 7x इज लेस देन 19, और ये कितना हो गया 21। आपको मालूम है ना कि जब भी मल्टीप्लिकेशन वाली क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी तो x इज लेस देन 21 डिवाइडेड बाय 7,
तो 7 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो x इज लेस देन 3, बट ये आपका सॉल्यूशन हो गया। बट आपको क्या बोला है यहाँ पर, बट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे एक बात बताइए कि 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन होते हैं? अरे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। तो आपको क्या बोला, 3 से छोटे, ये दोनों की कंडीशन को ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 और 3 आएगा क्या, क्यों? अरे 3 आएगा कि नहीं आएगा? आपसे क्या बोला, x की वैल्यू जो है वो 3 से लेस देन होना चाहिए, तो 3 नहीं आएगा ना। यहां पर लेस देन आर इक्वल बोला था, इसलिए 5 आएगा। बस हो गया काम, ये इसका आंसर है। तो अगर ये नहीं दिया जाता, आपको x इज बिलोंग्स टू n नहीं दिया जाता ना, तो आप यहीं पर छोड़ देते, ये इसका सॉल्यूशन था। लेकिन आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों का ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है, बस इतनी सी बात है। चलिए अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे ना, तो सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। क्या बोला है, क्या बोला है यहां पर, द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ होल नंबर। क्या गिवन है, होल नंबर, मतलब गिवन क्या है हमें, गिवन x इज बिलोंग्स टू होल नंबर, ऐसा गिवन है। अरे वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन देखिए, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स, इतना गिवन है। एंड फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, x प्लस 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 11। बड़ा सिंपल सा काम है, एक ही तो जगह x है। अरे पहले पिछले क्वेश्चन में 2 जगह x था, तो हमने इधर उधर किया, यहां तो एक ही जगह x है, कोई दिक्कत नहीं है। x को अपने जगह रहने दो, और 7 इधर से प्लस 7 उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 11 माइनस 7, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 7 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। आपका ये सॉल्यूशन है, बट क्या गिवन है, कंडीशन क्या है, x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। तो दोनों का ध्यान रखना है अपने को, और सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट होल नंबर होना चाहिए। तो कहां से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, लेकिन कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, 1 2 3 4 और 4 तक आएगा, क्योंकि 4 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि इक्वल भी लगा है ना, ऐसा। तो दोनों का ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्यूशन बनाना, कितना सिंपल काम है कि नहीं, सिंपल काम। चलिए ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। सेकंड पार्ट, 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 8, 1 जाएगा उस साइड, तो 3x इज ग्रेटर देन 8 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 9। आपको मालूम है कि ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, तो x इज ग्रेटर देन 3। x की वैल्यू क्या है, 3 से ग्रेटर देन है, आंसर आ चुका है हमारा। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है यहां पर, बट x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। मुझे एक बात बताइए कि 3 से बड़े होल नंबर कौन है? अरे x की वैल्यू क्या है, 3 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो सॉल्यूशन सेट इज, सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशन सेट को काय में लिखना, हमेशा करली ब्रैकेट में लिखना, आपको मालूम है ना, जो सेट होता है वो काय में होता है, करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। तो 3 से ग्रेटर देन तो कौन होता है, 4 5 6, अरे ये तो कभी खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ऐसा डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ा देंगे। आ गया समझ में? तो आप नोट करते हुए चलेंगे, और फिर यही वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी बताए, यही वाले सारे क्वेश्चन आपको बना के देखना है, ठीक है ना, और आंसर मैच करना है। और मैं आपको बता दूं कि भाई 10th तो बोर्ड होता है, बोर्ड में कोई ऐसे स्पेसिफाई ऐसा नहीं होता कि आप किस बुक से पढ़े हो, आपको कॉन्सेप्ट पूरा मालूम होना चाहिए, हर टाइप का क्वेश्चन बनना चाहिए। तो बुक की यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं कि सर हम तो इस बुक से पढ़ रहे हैं, हम तो उस बुक से पढ़ रहे हैं, हमारे बुक में तो ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं, एग्जैक्ट नहीं है। अरे उससे क्या लेना देना है, हमें तो बोर्ड का एग्जाम देना है ना।
तो आप पहले प्रॉपर तरीके से ये सारे क्वेश्चन मैंने जो कलेक्शन किया हुआ है, ये सारे हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर, और आपको प्रॉपर तरीके से समझना है। फिर कोई भी बुक के क्वेश्चन बना लो आप, सारे बुक के क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। क्या बोला थर्ड पार्ट में? थर्ड पार्ट में क्या बोला है? 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5, ऐसा है क्वेश्चन। अब सुनिए जरा, वेरिएबल हमेशा क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव आए तो ज्यादा अच्छा है। आई बात समझ में? पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पर नेगेटिव है ना, माइनस एक्स है ना, तो ये उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8, ये माइनस एक्स से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 5 जो है वो इस साइड जाएगा। बस ये याद रखो, एक साइड वेरिएबल का तो दूसरा साइड किसका रहेगा? कांस्टेंट का। अब ये वेरिएबल का हो गया तो इधर से कांस्टेंट को इधर हटाओ, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन एक्स, ये आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक। और एक्स इज बिलोंग्स टू एंड एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है? होल नंबर है ना। अरे एक्स इज बिलोंग्स टू क्वेश्चन में दिया ना, ये होल नंबर है, हाँ ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि जो एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? 3 से लेस देन होना चाहिए, 3 से लेस देन होना चाहिए। और वो कैसे होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 से लेस देन होना चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा? 3 से लेस देन 2 है, और 2 से लेस देन 1 और 0, ये हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। अरे 3 से लेस देन कौन से होल नंबर है? होल नंबर तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब होते हैं। तो 3 से लेस देन ये सारे होल नंबर है, बस हो गया, इतना ही सॉल्यूशन है। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं इसको, देखिए 8 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5। बच्चों का ये मानना होता कि ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल को इधर ही रहने दो, काय के लिए उधर ले जाना है? हाँ बिल्कुल सही है, 8 उस साइड चला जाएगा। माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इज कितना हो जाएगा? -3। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, माइनस एक्स की थोड़ी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन का बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और आपको मालूम है कि जब भी नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड किया जाता है या नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इनइक्वलिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसका मुंह इधर है तो इधर हो जाएगा। देखना, नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूंगा बोथ साइड, तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। सुनिए, जब जैसे ही नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इधर मुंह था तो उधर हो जाएगा मुंह। आई बात समझ में? नेगेटिव से डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से, या नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे बोथ साइड, तो ये इनइक्वलिटी क्या होगी? चेंज। माइनस माइनस प्लस इज, ये क्या हो जाएगा? 3। मुझे एक बात बताइए कि इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग एक ही है क्या? यहां पर बोला कि एक्स की वैल्यू 3 से लेस देन होना चाहिए, और यहां पर भी तो बोला कि एक्स की वैल्यू 3 से लेस देन होना चाहिए। दोनों की मीनिंग एक ही है। तो ये ज्यादा इजी है कि ये ज्यादा इजी है? ये ज्यादा इजी दिखा ना, तीसरी स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो ऐसी कोशिश करो कि एक्स नेगेटिव आए ही नहीं, तो ये वाला काम हमारा बढ़ेगा नहीं, तो ये वाला ज्यादा इजी बनेगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि एक्स कभी नेगेटिव न बने, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेंगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट, मजा आ रहा है कि नहीं? सिंपल है कि नहीं क्वेश्चन? 7 माइनस 3x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 है ना, -1/2 है। सुनिए, एक्स नेगेटिव है ना, -3x है ना, तो इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। तो 7 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3x इधर जाएगा तो 3x हो गया। हाँ बिल्कुल सही है। और -1/2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1/2। देखिए पॉजिटिव हो गया ना। हमारा टारगेट ये होता है कि एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 2, और इसके अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 है। अरे 2 आ गया ना, तो 1 से डिवाइड करके तो 2 टाइम, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 14, प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम, और ये 1 हो गया। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x, और ये कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाय 2
इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x, और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, और 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा 2.5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ये हो गया सॉल्यूशन इसका। x की वैल्यू निकालना था, निकाल दी। हम क्या बोल रहे हैं 2.5 से x की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। एंड साथ ही साथ में क्या बोला था, रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ आपको, x इज होल नंबर। अरे मुझे एक बात बताइए, होल नंबर क्या होते हैं, तो आपको मालूम है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये होल नंबर होते हैं ना, ये होल नंबर होते हैं। तो 2.5 से लेस देन 2.5 या उससे लेस देन होना चाहिए। 2.5 कहां पर है, ये यहां पर है ना, 2 से बड़ा ना 2.5, तो इससे लेस देन वाले कौन से होल नंबर है 0 1 2। कितना सिंपल काम है। तो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 1 2 और ये इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से लेस देन आर इक्वल। 2.5 नहीं लेंगे हम, क्यों, क्योंकि 2.5 होल नंबर है क्या, नहीं है ना। अरे 3 और 2 और 3 के बीच में है ना, तो इससे छोटा होल नंबर कौन से है, इतने ही होल नंबर रहेंगे, इसके अलावा कोई होल नंबर नहीं रहेंगे। तो मजा आया क्या। अरे कितने सिंपल सिंपल तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और बड़े भी रहेंगे तो ऐसे सिंपल, आप धीरे 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 अपना लेवल बढ़ते जाएगा यहाँ पर, और आप देखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन आप बड़े सिंपल तरीके से आप बना पाओगे। देखना अब आगे अगला क्वेश्चन, सॉल्व द इनइक्वेशन। सॉल्व द इनइक्वेशन क्या गिवन है, 3 माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x माइनस 12, और गिवन दैट क्या गिवन है, आल्सो गिवन इज x इज बिलोंग्स टू n। आपको ये दो चीजें दी है, कहने का मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, रिप्लेसमेंट सेट दिया है x इज बिलोंग्स टू n, ऐसा बड़ा सिंपल सा काम। आपको देखना है कि x कहां पर बड़ा है। मुझे एक बात बताइए कि माइनस 2x बड़ा है कि x बड़ा है, तो x बड़ा है ना, ये तो नेगेटिव है ना, ये छोटा है, तो छोटा वाला बड़े की ओर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 2x, माइनस 2x उस साइड जाएगा तो प्लस 2x हो गया। अब माइनस 12 इधर आएगा, क्योंकि ये अब वेरिएबल आ गया ना, इधर एक साइड में वेरिएबल तो दूसरे साइड में कांस्टेंट, तो 3 और माइनस 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12, तो ये हो जाएगा 15 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3x। अब 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, और 3 से ये 5 टाइम कैंसिल हो गया तो 5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। बट हमें कंडीशन क्या दी हुई है, x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अरे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो आपको सबको मालूम ही है कि 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। क्या बोला है, x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 या 5 से लेस देन होगी। 5 भी आ सकती है और 5 से लेस देन भी आ सकती है, तो 5 और 5 से लेस देन, बस लेस देन इधर ही है ना, इक्वल लगा इसलिए 5 भी इंक्लूड आपको करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, करली ब्रैकेट में लिखना है, आपको मालूम है ना सेट है ये है, और सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। अगर आप दूसरा ब्रैकेट अगर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि सेट बोल रहे हो ना आप, यहाँ पर सेट बोल रहे हो, तो सेट यानी कि करली ब्रैकेट का होना कंपलसरी होगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। ये इंप्लाइज वगैरह लगा देंगे हम, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम। क्या बोला है यहां पर देखिए, इफ
ये गिवन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज रियल नंबर। क्या गिवन है? गिवन क्या गिवन है भाई? 25 माइनस 4x इज लेस देन आर इक्वल टू 16। एंड फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? फर्स्ट पार्ट में क्या बोला? x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए x क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पहले तो पॉजिटिव बनाओ। अरे -4x है ना, तो उसको उस साइड ले जाओ, तो वेरिएबल राइट हैंड साइड में हो जाएगा, तो सारे कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में करना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा? 25 माइनस 16 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x, और 4 नीचे जाएगा तो 9 डिवाइडेड बाय 4 लेस देन आर इक्वल टू x। और इसको अगर हम वो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसा बोल दो आप, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, 4 2 जा 8, बच गया 1, डेसिमल लगा दिया, 4 2 जा 8 तो बच गया 5, तो 2.25 इज लेस देन आर इक्वल टू x। और आपसे क्या बोला? एंड x इज बिलोंग्स टू r। क्या बोला है क्वेश्चन में? द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? क्यों? ये दोनों कंडीशन का ध्यान रखो, और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? क्या बोला है? x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 2.25 या इससे ग्रेटर देन। अरे इतनी होगी या इससे ग्रेटर देन होगी ना, इतनी या इससे ग्रेटर देन, क्योंकि रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर में सब सारे नंबर आ जाते हैं, डेसिमल वगैरह सारे नंबर आ जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज क्या होगी? 2.25। ये हो जाएगा इसका आंसर। आ गई बात समझ में? अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि 2.25 इज लेस देन आर इक्वल टू x है। एंड क्या गिवन है? क्या गिवन है हमें? x इज अन इंटीजर। x इज बिलोंग्स टू क्या बोला है? x इज बिलोंग्स टू इंटीजर। x इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अरे ये बात समझ में आएगी नहीं? सॉल्यूशन डबल से करने की जरूरत नहीं, आपने तो इसको सॉल्व कर दिया ना। क्वेश्चन कॉमन है, दोनों पार्ट के लिए कॉमन है। इंटीजर क्या होते हैं जरा बताना मुझे। इंटीजर को आई से भी या जेड से भी डिनोट किया जाता है, ये बात याद रहे। 0 1 2 3 डैश 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 डैश, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है? 2.5 या इससे ग्रेटर देन वैल्यू आना चाहिए। 2.5 कहां पर है? ये यहाँ 2.25 सॉरी, और इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे ग्रेटर देन होना चाहिए वैल्यू। इधर तो स्मॉलेस्ट है, 2.25 से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब क्या आएगा? पहला इंटीजर कौन आएगा? 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा? कुल मिला के जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3 या 3 से ग्रेटर देन। लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला ना, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x इज कितना हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 3 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे हमारा आंसर क्या है? 3 या 3 से ग्रेटर देन। 3 भी हो सकता है या 3 से ग्रेटर देन, क्योंकि इससे ग्रेटर देन होना चाहिए ना, आर इक्वल होना चाहिए, इंटीजर बोला है तो ऐसा हो जाएगा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप नोट करते हुए जाएंगे, क्वेश्चन को भी नोट करना है और उसका सॉल्यूशन भी नोट करना है, ठीक है। और ध्यान से समझते हुए चलो, आराम से समझो, ठीक है ना। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करो। क्यों? क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से और बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम।
इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, और इसको सॉल्व करना है हमें। फर्स्ट पार्ट क्या है, -4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -16। रिप्लेसमेंट सेट कौन है, एंड x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स r। ठीक है, चल इतना हो गया। अब दोनों इधर माइनस है, दोनों इधर नेगेटिव नंबर है, तो हम क्या करते हैं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -4 से डिवाइड कर देते बोथ साइड। या तो देखिए डिवाइडिंग बाय -4 से डिवाइड कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, -4x डिवाइडेड बाय -4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -4। कहां पर मिस्टेक की है मैंने, बता दीजिए आप जल्दी से, फटाक से, कहां पर मिस्टेक की है। -4 से डिवाइड किया, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे या नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमेशा इनइक्वालिटीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका इधर मुंह है तो इधर हो जाएगा। -4 से -4 कैंसिल, तो क्या बचा, x इज लेस देन आर इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल और 4, और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हो गया। इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। कहने का मतलब जो इसका जो सेट होगा, रिप्लेसमेंट सेट होगा, क्या होगा, रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन या सॉल्यूशन सेट बोल सकते हैं हम, है ना, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है, 4 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए, 4 से लेस देन आर इक्वल होना चाहिए। तो फिर जब भी रियल नंबर वाली बात की जाती ना, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है इसको। क्यों, क्योंकि अरे 4 से लेस देन तो कई सारे इनफाइनाइट रियल नंबर है, तो हम क्या बोलेंगे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, और ऐसा सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम। ये बात समझ में शायद नहीं आई होगी। मैं अगर बोलूंगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, डेसिमल वाले भी होते हैं, और डेसिमल के साथ साथ में फ्रैक्शन वाले भी होते हैं ना, फ्रैक्शन वाले, दुनिया के जितने भी नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं ना। तो आप उन सारे नंबरों को नहीं लिख पाएंगे ना यहाँ पर, तो इसलिए आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट अगर पूछा जाएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, आप आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके इसके है। चलिए ठीक है, अब यहां पर सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट, 8 - 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 20। देखिए, अच्छा सुनिए जरा ध्यान से, इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। -4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -16। कई बच्चे कहां पर गड़बड़ करते देखना, बच्चे क्या करते हैं कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय -4। बच्चे क्या बोलते हैं कि -4 का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, -4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यार इसको जैसे के वैसे लिख देते, और माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से 4 टाइम कैंसिल, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। क्या आंसर सही आया क्या? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया? यहां पर बोल रहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है, और यहां पर बोल रहा कि x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो दोनों तो अपोजिट आंसर आए ना। तो हमने मिस्टेक कहां पर की? एक्चुअल क्या किया आपने कि ये जो -4 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या हो गया कि आपने -4 से डिवाइड कर दिया ना। अरे बोथ साइड -4 से डिवाइड करेंगे तो वही तो होगा। और जैसे ही आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करोगे नेगेटिव नंबर का, तो इस साइन को आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। अगर ऐसी इनइक्वालिटीज है तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, ये बात याद रखना।
ओवरऑल नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन करो या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करो या नेगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हर सिचुएशन पे आपको इनइक्वलिटीज चेंज करना है, इसका साइन चेंज करना है। ये बातें हमने बेसिक में समझी भी थी, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला पार्ट करते हैं हम। ये -3x है ना, तो इसको इधर लाओ, तो 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x इस साइड चला जाएगा, 20 इस साइड चला जाएगा, -20। क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 इज लेस देन आर इक्वल टू 3x, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x, और 3 से 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो -4 इज लेस देन आर इक्वल टू x। मतलब हमारे पास में एक आंसर ए आ चुका है, और साथ में क्या बोला है, एंड x इज बिलोंग्स टू r। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। या तो आप इसका सॉल्यूशन सेट में अगर लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में अगर लिखते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी रियल नंबर के लिए कंडीशन रहेगी तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको आंसर लिखना है। कैसे होगा, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, एंड साथ में क्या होगा, -4 इज लेस देन आर इक्वल टू x। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्लियर ना। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है, x तो लिखा ही जाता है सच दैट, फिर x को डिफाइन किया जाता है कि x के साथ में क्या क्या कंडीशन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x। क्या बोला, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए हमसे, और साथ में क्या बोला कि x इज अन इंटीजर। x कैसा होना चाहिए, इंटीजर भी होना चाहिए। देखेंगे क्या होगा, 5 - 2x इज लेस देन 5 and 1/2 -5/3x। ठीक। सबसे पहला काम, x को देखो कि x किधर बड़ा है। यहां पर क्या है, -2x है, और यहां पर कितना है, -5/3x है। कौन बड़ा है ये बताइए। थोड़ा सा अगर रफ समझे तो -2x है ये, और ये क्या है, -3 1 जा 3.6x। कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये बड़ा है, तो नेगेटिव है ना, ये वाला बड़ा है। नेगेटिव है ना, नेगेटिव में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है ना, ऐसा। तो ये ग्रेटर देना है, तो ये जो छोटा है ना वो उस साइड जाएगा। देखिए ये क्या है, लेस देन, और ये क्या है 5, ये ऐसा है ना, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, एंड 1/2 ऐसा है ये। अब सुनिए, ये 2x उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2x उधर जाएगा तो 2x, और -5x डिवाइडेड बाय 3 ऐसा है ना, और 5 एंड 1/2 इस साइड आएगा तो 5 - 5 एंड 1/2 ऐसा हो जाएगा। क्या हो गया, 5 - 5 2 जा 10 और ये कितना हो गया, 11/2, और यहाँ पर क्या है 11/2, और यहाँ पर क्या है 5 डिवाइडेड बाय 1 इज लेस देन 2x डिवाइडेड बाय 1। अरे ऐसा बोलिए आपकी, इसके अपन में क्या है, 1 है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम, और 3 का 2x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x। बहुत बढ़िया, -5x ऐसा हो जाएगा। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, और 1 से 2 में को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 -11, और इज लेस देन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1/2 इज लेस देन x/3। 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/2 इज लेस देन x। ये वाली कंडीशन बन गई, और x क्या है, x इज बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मुझे एक बात बताइए कि -3 ऐसा लिख देता हूं मैं, देखना रफ पर, -3/2 का मतलब क्या हो गया, -1.5 ना, इज लेस देन x। अरे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही हुआ ना। मुझे एक बात बताइए कि ये इंटीजर है, देखना 0
1 2 3 डैश डैश डैश, ये रफ है ना, -1 -2 -3। ये -1.5 कहाँ पर है? ये यहाँ पर है ना। तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए? -1.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, -1.5 से ग्रेटर देन होना चाहिए। मतलब क्या क्या आएगा? ये सारी वैल्यू आएगी ना, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? 1 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश, और ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्या बोला है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी वैल्यू बताओ। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो हम यहां पर बोलेंगे कि दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? तो सबसे छोटी वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगी -1। ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है ना? तो बिल्कुल सिंपल काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भाई क्वेश्चन में जो जो कंडीशन है आपको दी है, सारी कंडीशनों का यूज करना है। क्या बोला? फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। लार्जेस्ट बताना भैया, अब स्मॉलेस्ट नहीं बताना, लार्जेस्ट बताना है। चलिए ठीक है, लार्जेस्ट बताएंगे भाई। क्वेश्चन क्या दिया है? 2x - 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 - x, एंड साथ ही साथ में क्या बोला है कि x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। मालूम है ना सबको होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये होल नंबर होते ही नहीं। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसी में से कुछ आएगा, और पहले x के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2x - 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9 - x। इस क्वेश्चन का हीरो कौन? तो वेरिएबल वाला। वेरिएबल कौन? तो ये। मुझे एक बात बताइए कि दोनों में कौन बड़ा? 2x बड़ा है कि -x बड़ा है? तो 2x बड़ा है, तो छोटा वाला बड़े की ओर आएगा, छोटा वाला बड़े की ओर आएगा। तो 2x -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, इज लेस देन आर इक्वल टू 9, और -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x इज लेस देन आर इक्वल टू 11। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 3, और साथ में क्या बोला? एंड x इज बिलोंग्स टू होल नंबर। 11/3 का मतलब क्या हुआ? x इज लेस देन, थोड़ा सा रफ पर देखो आप, 3 3 जा 9 बचा 2 तो 3 6 जा, और लगभग ऐसा बोल सकते हैं हम 3.6 के लगभग ऐसा कुछ बोल सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि 3.6 से या इससे छोटे होल नंबर कौन से है? अरे 3.6 कहाँ है? लगभग ये यहाँ पर है कि ना? इससे बड़ा है ना 3.6। अब इससे छोटे होल नंबर होना चाहिए। सबसे इससे छोटे होल नंबर कौन से हैं? ये वाले है कि नहीं? दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करना है ना, तो इससे छोटे होल नंबर क्या हो गए? ये हो गए। तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन सेट, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाओगे चलेगा। सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 0 1 2 3, बस ये सॉल्यूशन सेट होगा। तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? तो 3 है। तो हम यहां पर बोलेंगे हेंस लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज कितना हो जाएगा? 3, और ये इसका आंसर। ठीक है ना? कितना सिंपल है। पहले सॉल्यूशन सेट बना दिया तो उसको ढूंढना बड़ा इजी हो जाएगा। अगर इसको नहीं भी बनाएंगे तो आप इसके बेस पर भी आप बता सकते हो कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन सा होगा जब x इज लेस देन आर इक्वल टू 11/3, ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हम। चलिए
तो ये अपना यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। इन क्वेश्चनों को पहले बना के देखो, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ना, पहले इनको बना के देखो। आप बनते फिर भी एक बार बना के देखो, और फिर अपनी बुक खोलना और बुक के आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बुक में आपके टॉपिक इधर उधर थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपसे सारे बनना चाहिए, ठीक है ना। जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ में। इसी चैप्टर का और पोर्शन, काफी कुछ पोर्शन अभी बचा है, तो अगले वीडियो में हम यहाँ पर कवर करेंगे।